रात के गहरे सन्नाटे में राहुल और उसके 3 दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वे एक गांव में आयोजित मेले से लौट रहे थे। घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उनके दिलों में डर भर रही थी। राहुल ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक सामने से एक चमकती रोशनी आई। सभी ठिठक गए। ये क्या है? सुरेश ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने इशारा किया। चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ बहुत दिनों से फंसी हूँ। राहुल ने उसे ध्यान से देखा और पूछा। आप कौन हैं और यहाँ कैसे फंसी? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, इस जंगल में समय का खेल चलता है। अगर तुम सही समय पर सही रास्ते पर न चले तो तुम भी फंस जाओगे। सुरेश घबराकर बोला। हमें अब जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा और वह बोला। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। जैसे ही वे बूढ़ी औरत के साथ आगे बढ़े, घड़ी का कांटा ठीक 12 बजकर 15 मिनट पर पहुंचा। तभी चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई। ये क्या हुआ? मनोज ने चौंकते हुए पूछा। राहुल ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने तुरंत लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता हर बार बदल जाता। रात के 12:30 बज गए थे। तभी एक आवाज आई। अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने कहा। हमें उत्तर दिशा में जाना चाहिए। वे उस दिशा में बढ़े। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था। राहुल समझ गया कि यह कोई चाल है। रात के 12 बजकर 45 मिनट हो चुके थे। उन्होंने दौड़कर जंगल का रास्ता पार किया और आखिरी मिनट में बाहर निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया। राहुल ने चैन की सांस ली और बोला, इस रास्ते पर समय से खेलना बहुत खतरनाक होता है। सीख। सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है, वरना जीवन में रास्ते भटक सकते हैं।